वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की 9वीं क्लास में खुशामदीद। इन पेज की 9वीं क्लास के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का मुतालिया करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इन दो टूल्स के ऊपर उर्दू का एन लिखा हुआ है। ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल के नाम से है, दूसरा बटन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के नाम से है। दोनों टूल्स का हम इस क्लास के अंदर मुतालिया करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने एरो टूल का जायज़ा लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूँकि नाम से ही ज़ाहिर है टेक्स्ट बॉक्स टूल, एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर टेक्स्ट यानी तहरीर लिखी जाए। तो बिल्कुल सिंपल इसका यूज़ है। आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको अब एरो टूल वाली नज़र आ रही हैं, लेकिन क्लिक आपने जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल पर किया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स टूल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का प्लस का साइन आपको अवेल हो जाता है। इस साइन को ड्रॉ करने से, मार्क्यू ड्रॉ करने से एक डिब्बा, एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाता है। जैसे ही रेक्टेंगल आपके पास ड्रॉ होता है, इस रेक्टेंगल के अंदर अलग से कर्सर या पॉइंटर भी दस्तयाब हो जाता है। अब आप यहाँ पर अपनी तहरीर लिख सकते हैं। तहरीर लिखने के बाद उसी तरह से एरो टूल के हैंड टूल के अंदर जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह जो है वो बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप तहरीर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो बॉक्स आपने बनाया है, ये बॉक्स जो है वो आप पेज के किसी भी हिस्से में बना सकते हैं। बॉक्सेस का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होता है ताकि पेज में जहाँ पर हमारी तहरीर नॉर्मल तरीके से नहीं लिखी जा रही, वहाँ पर हम बॉक्स बना के फिर उस हिस्से में जाके अपनी तहरीर ऐड कर दें, लिख दें। या बॉक्स पेज के ऊपर रहेगा? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, पूछ लें, सवाल पूछ सकते हैं आप। अभी लाइव क्लास में हैं हम। नहीं, ये जो बॉक्स आपको, इस बॉक्स का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये फ़िलहाल आपको जो है उसमें नज़र नहीं आएगा आपके प्रिंट आउट में। अगर आप इसको प्रिंट आउट में दिखाना चाहते हैं तो इसको फिर तरीका और है, इसी को भी हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया है। आप जितने चाहें, अभी सिर्फ ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स को देख रहे हैं, आप जितने चाहें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको अभी जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप तहरीर लिखने के बाद जैसे जैसे कर देते हैं, बल्कि इससे छोटा ही कर देते हैं, 18, कंट्रोल सी। अगर आप तहरीर इसमें लिखते जाते हैं, जो कि अमूमन अखबारात वगैरह में होता है, तो तहरीर आपकी परफॉर्म होती रहती है। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा तहरीर लिख लेते हैं तो ये जो पहला बॉक्स है, इसकी जो है वो मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि बॉक्स की तहरीर बढ़ जाने पर भी ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ पर जब आप इसमें ज़्यादा तहरीर लिखते हैं तो ये एक रेड रंग की लाइन जो है वो इसके नीचे अपीयर कर देता है। रेड कलर की ये लाइन, इसको हम एरर जो है वो कह सकते हैं। मतलब इसका ये है कि आपका बॉक्स छोटा है, आपकी तहरीर बड़ी है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप कोई तहरीर लिखते हैं, अभी तक तो ये नज़र आ रही है उसमें बासानी, कंट्रोल सी करके अब हम इसे दोबारा लिखते हैं तो अब ये तहरीर हमें नज़र नहीं आ रही। तहरीर इस बॉक्स में मौजूद है, लेकिन रेड कलर की लाइन आ गई है जो हमें बता रही है बॉक्स छोटा है, तहरीर ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पर एरो टूल को छोड़ के, आप वापस हैंड टूल को छोड़ के आप वापस चले जाते हैं एरो टूल के ऊपर। एरो टूल के ऊपर क्लिक करने से वापस आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एरो टूल की। अब एरो टूल यहाँ पर कैसे वर्क करता है, जैसे ही आप पेज पर क्लिक करेंगे तो तमाम प्रॉपर्टीज़ पेज पर अप्लाई होंगी। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अब तमाम प्रॉपर्टीज़ बॉक्स पर अप्लाई होंगी। इवन अब आपको ये वाले बटन्स भी अपीयर नज़र आ रहे हैं जो कि पेज पर क्लिक करने से आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ नहीं नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बॉक्स हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। अब बॉक्स को सिलेक्ट करने पर अगर आप देखें तो बॉक्स के चारों जानब डॉट्स अपीयर हो गए हैं। इन डॉट्स की मदद से ज़ाहिर है बॉक्स को रीसाइज किया जा सकता है। आप इन चारों जानब से इसको पकड़ के
इसको कुछ इस तरह से रीसाइज जो है वो कर सकते हैं। जितनी मर्जी जो है वो बॉक्स आप इसमें जो है वो इसका जो है वो साइज़ तय कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पूरी तहरीर इसमें अपीयर हो चुकी है तो अब आप देखेंगे बॉक्स के नीचे नज़र आने वाली रेड लाइन यहाँ नज़र नहीं आ रही। हमारी तहरीर और बॉक्स एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी रेड कलर की लाइन मौजूद है। तो इसके ऊपर भी सिलेक्ट करके हम इसको बॉक्स को बड़ा करते हैं तो अब इसकी भी रेड कलर की लाइन ख़त्म हो गई है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये बॉक्स किस तरह से जो है वो इसको एडजस्ट किया जाता है लिखाई के साथ। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अब मज़ीद देखते हैं कि जब आप अपने बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो अब आपके पास, अगर आप एरो साइन को देखें मेरे, तो इसके साथ आपको एक प्लस का तीर वाला निशान भी मिल गया है। ये मूविंग साइन होता है। इसकी मदद से आप अपने बॉक्स को पकड़ के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जिस बॉक्स को आप चाहें आप उसकी लाइन से पकड़ें उसको और किसी भी और जानब रख दें। अभी एक ही बॉक्स हम बनाते हैं, ये वाला। यहाँ से उठा के आप अपने बॉक्स को इसकी मदद से इधर उधर जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, बॉक्स की चूँकि चारों जानब लगी हुई लाइन प्रिंट में नज़र नहीं आएगी। कोई हमें कहता है जनाब ये नज़र आनी चाहिए प्रिंट के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे जनाब, यहाँ से जो लाइन अब आप अप्लाई करेंगे वो अब की बार सिर्फ बॉक्स पर अप्लाई होगी, पेज पर अप्लाई नहीं होगी। यहाँ से आप इसकी थिंकिंग जो है वो बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो वही कलर्स आपके पास मौजूद हैं। इसको कोई भी कलर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, जबकि पूरे बॉक्स को भी किसी भी किस्म का कलर लगाया जा सकता है। इस तरह से बॉक्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, जो कि आपने अपनी असाइनमेंट्स में भी देखा होगा। दूसरी असाइनमेंट आपकी खुशखबरी, हमने एक बॉक्स के अंदर लिखा है और उसको घुमाया हुआ है। अब वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं टाइप करता हूँ इसको थोड़ा जो है वो फॉर्मेट करते हैं, मतलब इसको ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। खुशखबरी लिखा गया है, बॉक्स को जो है वो मैनेज करते हैं जैसे कि असाइनमेंट में किया गया है। इस तरह से आप लिख के, तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से इसमें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो रोटेशन की ऑप्शन जो है वो मिलती है बॉक्स को घुमाने के लिए, जो इस वक्त 0 इस पर लिखा हुआ है। अगर आप बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद इस 0 की कैपेसिटी चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, मैं इसको 15 कर देता हूँ। 15 करने पर आप इंटर करेंगे तो अब आपका बॉक्स जो है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, बॉक्स थोड़ा सा रोटेट हो के आपको जो है वो नज़र आ रहा है। जितनी आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका बॉक्स जो है वो रोटेट होता जाएगा। क्लियर है जी? फिर उसके नीचे वही पैटर्न मौजूद है। आप अगर इसमें कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसके अंदर कोई पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप इसके अंदर कोई बॉक्सेस बनाते हैं, मैं एक दफ़ा फिर इसके अंदर एक बॉक्स बनाता हूँ। बिल्कुल इस वक्त खाली सिंपल हमने बॉक्स बनाया है। एरो टूल में चलते हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ वाली ऑप्शंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अब आपके पास जो है वो ये जो एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स हम गुज़श्ता क्लासों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स के अंदर स्पेशली कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर कॉलम्स बना सकते हैं। 3 कॉलम मैंने इसके अंदर बना दिए हैं। नीचे अगर आप देखें तो वही गटर पोजीशन आपको नज़र आ रही है। कॉलम के दरमियानी फासले को गटर पोजीशन कहा जाता है। आप अगर इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ नीचे से इसको कंट्रोल करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली ऑप्शंस वेरी सिंपल्स हैं। अगर आप बॉक्स को किसी भी जानब मूव करते हैं तो वहाँ पर ये सारी कैपेसिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। अगर आप यहाँ से भी किसी कैपेसिटी को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि बॉक्स जो है वो अपनी जगह तब्दील कर रहा है। तो इतनी अहम चीज़ें नहीं होती। कुछ चीज़ें जो है होती हैं, ये जो आप फ्रेम लगा रहे हैं पेज को जो है वो, इसको अगर आप आउट साइड पे लगाना चाहते हैं तो ये बटन दबाएंगे, ये बाहर वाली साइड पे चला जाएगा, अंदर वाली साइड पे चला जाएगा। कुछ बटन जो है वो हमने कुछ एडवांस क्लासें भी बनानी हैं इस कोर्स के बाद, तो उसमें भी हम वार्प टेक्सटिंग वगैरह का जो है वो अभी देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपके बॉक्स की यही वाली ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल होती हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। कॉलम्स बनाने के लिए, बॉक्स के अंदर कलर्स करने के लिए, बॉक्स को रोटेट वगैरह करने के लिए। क्लियर है जी यहाँ तक?
ठीक है जी, शाबाश। अच्छा जी, इसकी अगर आप नीचे देखें, ये एक बॉक्स में अभी जो है वो फ़िलहाल इसमें से रिमूव कर रहा हूँ। टाइटल सॉरी जी, टेक्स्ट बॉक्स टूल, टेक्स्ट बॉक्स टूल आपका ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स टूल है, नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। इस टूल का काम भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है, लेकिन अमूमन तहरीर के अंदर हम इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जाके मास्टर पेज के अंदर सफ़ा नंबर लगाने के लिए या हेडर फुटर बनाने के लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स किस तरह से ड्रॉ होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके एक मार्क्यू ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये मार्क्यू ड्रॉ करने की बजाय एक लाइन सी ड्रॉ करेगा। ये हमेशा जो है वो आपको सीधा रेक्टेंगल जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी तहरीर टाइप कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अब अगर आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करके इसका साइज़ वगैरह बड़ा करते हैं तो आपका बॉक्स भी इस साइज़ के साथ ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है। ये वाला बॉक्स कभी भी रेड लाइन जो है वो नहीं अपीयर करता, ये ऑटोमेटिकली तहरीर के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आम तहरीर के दौरान हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसका इस्तेमाल हेडर फुटर के अंदर कर सकते हैं। इस तरह का बॉक्स बना के आप अपने मार्जिन्स के अंदर लिख सकते हैं। ये जो ऊपर आपको मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं इनमें लिख सकते हैं, लेकिन खैर अभी उस पर बात करते हैं। ये वाला बॉक्स भी जो है वो उसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं जैसे कि हम दूसरे बॉक्सेस की या पेजेस की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। बेशुमार किस्म की लाइंस इन पेज के अंदर भी मौजूद होती हैं। इन पेज के अपने बॉर्डर्स हैं, आप इनको जो है वो लगा के देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो स्टाइल्स इन पेज के पास अवेल हैं। इस बॉक्स का सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। अगर आप इसमें लिखते हैं तो बॉक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। फिर मैं वही बात करूंगा कि लेकिन हम इस बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ जो है वो ज़्यादातर मास्टर पेज में हेडर एंड फुटर के अंदर जाके इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला चाह के हमने जो है अपनी आखिरी क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करना है। तो फ़िलहाल के लिए हमने सिर्फ टाइटल बॉक्सेस को डिस्कस किया है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया है। कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी कारी साहब जी, कोई सवाल पूछना चाहता है इस क्लास के अबाउट, या इससे पिछली क्लासें तो आप वॉच कर चुके हैं। अगर अभी आप जो है वो क्लियर हो चुका है कि ये दोनों बॉक्सेस किस तरह से काम करते हैं, ये आज की क्लास में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे नीचे वाले टूल्स इससे ऊपर वाले टूल्स हम लिंकिंग, डी लिंकिंग टूल और रोटेशन टूल्स वगैरह को देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।